हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब, आज तो कमाल हो गया। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर? भाई साहब, आज ना वापस से आपका पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन ग्रीन भागेगा। तो क्यों, क्या हो गया? ओ भाई, 7% सिल्वर भाग लिया। आप बोलोगे अच्छा। हाँ, सिल्वर 7% और गोल्ड भी 2-2.5% तो अप रहेगा। तो आप बोलोगे ओके, सिल्वर देख रहे 83 क्रॉस कर गया। अब बताओ जी, बताओ। 83 ये कोई मामूली बात है? भाई साहब, ये तो लठ गाड़ दिया। अब ये सिल्वर 83 क्रॉस किया है तो धमाका तो होगा। धमाका होगा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलोगे सर, तो फिर कितना होना चाहिए? सिल्वर अगर 83 क्रॉस किया है तो कहाँ तक मतलब जाना चाहिए? कितना परसेंट का तेजी है? तो देखिए, जब अपना मार्केट जब चल रहा था, कहाँ गया? अभी कितना पे है? 229 पे है ना। और जब अपना मार्केट चल रहा था तो वो कितना पे था सिल्वर? 83 है ना फ्यूचर। तो अपना जब चल रहा था तो उस समय सिल्वर 77 पे था। अब आप बताओ साहब, 77। और अभी देखिए कहाँ है। तो आज मैं ये चीज़ तो कह ही सकता हूँ कि आज नया हाई सिल्वर बना देगा। 243 का जो हाई था ना, उसको उड़ा देगा। ठीक है? उसको जैसे 243 का हाई रिसेंट में बना था ना, 52 वीक हाई, आज आप इसको क्रॉस होता हुआ देख लेंगे और आज वो ऊपर की तरफ ये निकलेगा ही। हो सकता है गैप अप पे ही हो जाए। अब आप बोलोगे सर क्या करना? भाई करना क्या है, ये चीज़ तो क्या बताएँ, अपना पोजीशन बनाते रहिए, स्विंग करते रहिए, लॉन्ग टर्म वाला होल्ड रख लीजिए। 220 तक गिर के आया, वहाँ से पलट के आ रहा भाई, क्या करिएगा? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ कोई नहीं कह सकता। आप अपना स्विंग करते रहिए बस। गोल्ड 2.5% का तेज़ी आज लेके ये भी वहाँ से आगे निकलेंगे, तो बड़ा बढ़िया रहेगा आज। तो अनाप-शनाप इतना तेज़ी हो चुका है कि अब तो क्या बताएँ। तो यही होता है मार्केट में, बताओ जी, 1,42,000 रुपया गोल्ड है, क्या हो गया? कुछ नहीं बोला जा सकता है। बस आप पोजीशन अपना शांति से बना के रखने का ही काम है बस। डॉलर इंडेक्स देखिए 98.72। अच्छा, यूएस तो अलग एक तो बवाल किया हुआ है। वेनेजुला को हथियाइए लिया है, ग्रीनलैंड पे दावा ठोकिए दिया है, क्यूबा को बोल रहा है कि अरे क्यूबा, चलो अंदर, सब तेल तुल दो। तो क्यूबा तो चलो मरा हुआ है, उतना कोई बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं है। ईरान को इजराइल के साथ मिलकर अटैक आज ना तो कल करने ही वाला है। तो ये ईरान वाला तो थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है। तो इससे प्रॉब्लम आएगा। भारत का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, इसमें नुकसान होगा। चाहे वो पोर्ट हो, चाहे जो भी हो, मतलब थोड़ा सा भारत का भी नुकसान है। अब देखिए क्या होता है। तो कर तो रहा है ना? कर तो रहा है। अब इसको लेके डाउ जोन जो है, पहले ठीक था, अभी देखिए 150 पॉइंट माइनस है। बाकी यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है। अच्छा, एक न्यूज़ मिला कि नहीं मिला कि फेड पे क्रिमिनल चार्जेस लगा के, अच्छा 250 पॉइंट अप था, उस पे कानूनी कार्रवाई कर दिया गया पावेल साहब पे। तो पावेल साहब भी बोले कि अरे हम पे कार्रवाई इसीलिए कर रहा है कि हम टैरिफ नहीं घटाएँ। तो ये एक मतलब वहाँ का मार्केट के लिए नेगेटिव है कि जब आप सरकारी कर्मचारी को कोर्ट में घसीटिएगा, कैसे काम चलेगा? लेकिन ट्रम्प है, भस्मासुर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कल तो बंद हुआ था लेकिन आज न्यूज़ तो अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए 150 पॉइंट डाउन है। दाउ जो डाउन है उसका मेन कारण ये है। अब यहाँ पर ये आप देखिएगा कि इंडिया विक्स भी 11 के ऊपर जाने वाला है तो हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है? 11 के ऊपर पॉजिटिव हम कर देंगे। हमने वो मतलब हम देखे ही नहीं कि 9 पॉइंट पे भी इंडिया विक्स रहता है। क्या बताएँ? तो ठीक है, ब्रेंट भी देखिए 63 पे है, बढ़ा है तो अच्छी बात है। तो ये सही है। ब्रेंट का बाकी एडीआर में तो हमारे सारे दिग्गज पिटाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, जिसमें आईसी एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक सब पिटाया हुआ है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ पिटाया हुआ है। तो दबाव दिख ही रहा है, तो इसका भी असर हम लोग को तो होगा ही होगा। और जो फॉरेंसिक रिजर्व कम हुआ है, उसका 9 मिलियन, उसका भी असर होगा होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा मार्केट तो बढ़िया है, हम लोग भी ऑलरेडी तैयार हैं। तो ये एक अच्छा मौका बनेगा, समझे? हमेशा मौका अच्छा बनेगा और इस मौके को छोड़ना नहीं है, टाइम पे लेने का है और टाइम पे काम करने का है। बाकी क्या है, चलते रहता है। तो यूक्रेन का तो युद्ध उसी तरह चल ही रहा है। 1416 दिन हो गया। अब यूएस, ओके, हुँ, ये देखिए ना, पावेल के खिलाफ जो है न्याय विभाग की जाँच के चलते बाज़ार में दांव में, एसएनपी में। तो ये जो जाँच का बता रहा है ना, तो पावेल ने आरोप भी लगा दिया ना कि हम रेट कट नहीं किए हैं, जिस कारण से कर दिया है। तो ट्रम्प का तो पागलपंती का तो क्या बोला जाए, आप देख ही रहे हैं। बढ़िया है, ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे क्या है कि माहौल गर्म बने रहे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रम्प के टैरिफ रद्द होने पर भी ट्रेजरी के पास पर्याप्त धनराशि है रिफंड के लिए। तो ट्रम्प का टैरिफ 14 तारीख को है, तो अब 12 हो ही गया, अब 1-2 दिन के बाद 14 हो जाएगा, देख लिया जाएगा।
क्या मतलब गुल खिलाएँगे ट्रम्प भाई साहब। तो यहाँ पर ही तो कुल मिला के ठीक चल रहा है। आज कई डाटा आने वाले इंडिया के सीपीआई वगैरह कई हैं। तो आने दीजिए देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। बाकी इसी बार जापान का इंटरेस्ट रेट का भी कब है? वो 23 तारीख है। चलो इस वीक तो नहीं है, नेक्स्ट वीक में आपको इन चीज़ों पे हम चर्चा करते हुए दिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आते हैं, एफआईएस की बिकवाली कंटिन्यू तो चल ही रही है, उसमें क्या करिएगा? ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। एफआईएस कंटिन्यू बिकवाली कर ही रही है, तो करने दीजिए। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। बस फूफा का इंतज़ार कर सकते हैं। फूफा आ रहे हैं, लेकिन आते-आते उनको फ़ोन आ जा रहा है कि अरे जल्दी आइए, तो फूफा फिर भाग जा रहे हैं। बाकी 3000 करोड़ की बिकवाली की है, 3700 करोड़ की। तो डीआईएस ने यहाँ खरीदारी ज़बरदस्त किया है, 5594 करोड़ का, तो बहुत बढ़िया है। बाकी रही भाई इंडेक्स की पोजीशन, तो इंडेक्स की पोजीशन बहुत सही है। एफआईएस 7.53 पे है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको ठीक है, यहाँ ज़्यादा डरने की बात नहीं है। डीआईएस जो है वो 66.51 है, तो यहाँ आपको कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि चल भाई, कम से कम ये तो साथ दिया हुआ है। पब्लिक ये तो हमेशा देश के साथ ही रहता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आज की गिरावट होके ना ये टॉप बना देगा। 74 74 75 मेरे तरफ से टॉप रहता है पब्लिक का। इसका टॉप, मार्केट का बॉटम, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। प्रो भी आप देख सकते हैं कि 59.40 हल्का-हल्का खरीदारी करके अपना पोजीशन बढ़ा लिया है। एक बार तो मार्केट में रिकवर दिख रहा है। अब वो आज आता है, कल आता है, वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन रिकवर दिख रहा है। इस चीज़ को समझ के चलिए, ठीक है? तो कुल मिला के सारे न्यूज़ आपको मिल ही चुके हैं, डाटा आप देख ही चुके हैं। आज कई दिग्गज कंपनी, आईटी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें टीसीएस वगैरह शामिल है, तो उसका भी हम लोग जब आएगा तो देख के बताएँगे। पहले से कौन चीज़ बता दें? फिलहाल एफआईएस नेगेटिव है, डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स ठीक है, न्यूट्रल है, नेगेटिव तो नहीं है। पीसीआर भी न्यूट्रल रखी है, हल्का है पीसीआर, हल्का है, लेकिन लास्ट में थोड़ा रिकवर हो गया था ना, तो हल्का है, ठीक है। 683 कितना बंद हुआ है ना जी। गोल्ड गजब का पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल भी आप न्यूट्रल है, अभी 63 हो गया है, 65 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव कर देंगे। यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ, फ्यूचर माइनस में है, तो हम न्यूट्रल कर देते हैं। रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और रुपया कमजोर हुआ है, 90-25 पे चला गया है ना, 1925 पे, और पीई में कम हुआ है, फिलहाल नेगेटिव रखते हैं। 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल और 3 नेगेटिव। डाटा ठीक है, आज का डाटा न्यूट्रल का डाटा है। मुझे आज का डाटा से टेंशन नहीं है, आज मार्केट ठीक ठाक बिहेव करेगा। फ्राइडे को भी पोर्टफोलियो प्लस रहा, आज भी पोर्टफोलियो प्लस रहेगा। मुझे कल का टेंशन है। आज का डाटा आपको ऐसे ही दिखेगा, मतलब चलने का मन नहीं है फिर भी चल रहे हैं, नहीं होता है, मतलब जैसे खींचे जाना पड़ता है, वो सिचुएशन है। तो आज का भी डाटा खराब नहीं है, मुझे कल के डाटा को लेके थोड़ा अलर्टनेस है। तो चलिए नीचे देखिए, अगर 400 का लेवल में आ गया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 550 पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि जब गिरावट बनी है तो थोड़ा सा और गिर जाए, जिसे इंटर करना आसान हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।